यीशु मसीह ने बेसूरत बना लिया। Yes. इसलिए कभी ना कहे यहाँ पर कोई है बहन जो अपने आप को सुंदर नहीं समझती, वो कहती है कि वो ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसा क्यों नहीं बनी, मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया। ऐसा नहीं सोचना है। दूसरों को देखकर आप सोचते हो कि मेरा जीवन मेरा रंग ऐसा क्यों नहीं है, मेरी बॉडी मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं इसके जैसी सुंदर क्यों नहीं हूँ। मगर निराश ना हो मेरी बहन, क्योंकि यीशु मसीह ने Oh, thank you, Jesus. जीवन मिलिया Amen. आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, ते अथरू सुक गए है खुदा। Oh, yes, Lord. ना कोई लपया ते ना कोई होया तेरे जिया सोना है खुदा। Amen. Oh, yes, Lord. वो इतना सुंदर था मेरा यीशु, मगर जब उसको सलीब की मौत के लिए कुर्बान होना था तो यशाया 53 में लिखा हुआ है, उसकी सुंदरता थी जो बिगड़ गई। रबंदरा बले खबरे बेसे खबर। हालेलुया। अपने दिलों पर हाथ रखें, अपने दिलों पर हाथ रखें। सब जन अपने दिलों पर हाथ रखें। एक हाथ ऊपर उठा ले, एक हाथ अपने दिल पर रखे। और रबा बले मेरे खंदा रबले मेरे शेख बले मेरे खाना बले और रबा बले खे रबंदा रबले मेरे शेख बले मेरे सिंदा Rabba semana. हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा आत्मा इनके मनों को छुए, Yes, hallelujah. तेरा आत्मा इनके दिलों को छुए पिता परमेश्वर। और रबंदा रबले शेख बले। थैंक यू जीसस। और रबा बले। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Shabbat. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदा से बातें करें शांति के साथ। जो अपने मन में बोझ लिए हुए हैं, अपना बोझ खुदा को दे दीजिए। रखा समनंद्रिया ला रबोसा खाता ना। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सभी जन बैठ सकते हैं। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर हमारे दिलों और गुर्दों को जांचता है। परमेश्वर Amen. Amen. सब कुछ परमेश्वर जानता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तेरी माँ की गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर कहता मैं तुझे जानता हूँ। कभी भी अपने मतलब के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर।
आज की मीटिंग के दरमियान, आराधना के दरमियान खुदा ने आपको छुआ हो, कोई दर्शन दिखाया हो, जल्दी से आकर आप बता सकते हो। अपनी कोई गवाही देना चाहता है तो दे सकते हो, क्योंकि समा फिर ज़्यादा हो गया, फिर वचन की ओर चले हम सभी। हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, वो आपकी गवाही को सुनोगे। हर वक्त, हर दिन, हर समय मैं अपनी गवाही को देता हूँ। आप भी दे सकते हो, बांट सकते हो अपनी गवाही को, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, अपनी गवाही को दे सकते हो। थके ना कभी भी, शर्माइए ना कभी भी। फिर जब किसी एक ने गवाही दे दी, सारे जने खड़े हो जाएंगे, मुझे ये भी पता है। कोई नहीं देना चाहता गवाही अपनी। इस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या खुदा ने आपके जीवन में काम किया। जोर से ताड़ी बजाओ इस भाई वास्ते। ताड़ी इस भाई लवाई है कि देखो पैरालाइज होया पिया नु कि किन्नी वारी मेरे हिसाब नाल 2 या 3 मिनट मैं कहता रहा, वो हाँ के गवाही दिंदा पिया अपनी। इत्थे कईयां ने जिंदगी दे बड़े ऑपरेशन ने बड़े बड़े काम कीते पे आ, चंगे भले आ, लत्तां पैरां भी सलामत आ, क्यों नहीं गवाही दे सकते? तुहानू खुला टाइम है तुहाडे कोल, सारे जने दे चलते जिन्ने मैंबर गवाही दे सकते अपने जीवन की गवाही। जब मैं देन लग पे तो फिर अद्धा घंटा तो मेरा लग जाना मेरी गवाही में। हालेलुया, जल्दी से आ जाए। जीवन बचता है। वो कह रहा है मैं किसको मानता था तो अब मैं किस पर चलने लगा हूँ ना। वो है वही फैमिली चाहिए भी हिंदू का हिंदू ही आओ, कोई किसी का धर्म नहीं बदलता। ਉਹਦਾ जीवन उन्हें देखा भी परमेश्वर ने मेरे जीवन 'ਚ काम किया ਤੇ जो खुदा की हजूरी 'ਚ बैठा है। मैंने मॉर्निंग फोन किया, कहता भाजी मैं तेरे को आजमा अज। मैं क्या वीरे आ जा, तेरा स्वागत है, क्योंकि इसकी दुकान से गल्लां भी कर देंगे आ कि वीरा मेरे तो दुकान से आता भी आ। इन्ना ज़्यादा तो कोई सही सलामत वाला बंदा नहीं तुरता जिन्ना हुण इस टाइम ये तुरदा फिरदा पिया। ये खोपड़ी भी अद्धी लत्थी पई है नहीं, वो भी हॉस्पिटल च एडमिट है। कहता भी हॉस्पिटल के रखी पई उन्होंने। तो कहते जो भाजी मेरा दोबारा ऑपरेट होना है करी फिर मेरी वो खोपड़ी चुननी है। और मैं बड़ा खुश है इस इंसान तो। वो कहता पे मेरा भरा लड़ाइयाँ झगड़े च आ, बच्चे फेल हो गए, साल एक खराब हो गया। उन्हें विश्वास लिया, मान लिया। तो सोचो कंपनी करता पे न्याणे पास हो जाते, फीसा कितों चल गया होंगे। हालेलुया, ये आई मान या विश्वास। कहता राई दे दाने जिन्ना भी तेरा विश्वास होगा तो तू इस पहाड़ नू कहूँगा कि समुंदर च जा गिर, ते पहाड़ तेरिया परेशानियां टेंशना बोझ आ। बस वो कहता मैं दुआ करता पिया हूँ। हालेलुया, ऐसी भैन दी तुरी दी गवाही सुनांगे। सबको शालोम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदलिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे रसौलियाँ सीगियां, मतलब 4-5 महीने मैं इस प्रॉब्लम च रही रसौलियाँ की। तो डॉक्टर ने कहा कि आप तुम इदा नहीं ठीक होनी, तुम इदा कर लो इदा कर लो। मैं बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ च सीगी। तो मैं रब दे दास नाल गल की, उन्होंने मेरे लिए प्रे की कि नहीं तेरे इस हफ्ते जी ठीक हो जाएंगे। उस टाइम फास्टिंग चल रही सी हफ्ते की। तो परमेश्वर दास ने कहा कि तू इस फास्टिंग की सही हो जाएगी। तो मेरी रिपोर्टा मैं उस फास्टिंग की अपनी करवाई, चेक करवाया, तो मैं ऑलरेडी रिपोर्टा सी नॉर्मल सीगियां। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, रब के दास का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सानू इन्ने अच्छे दास दिते। रब का लखा करोड़ा का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। सबको शालोम। हालेलुया, जोर से ताली बजा सकते हैं इस गवाही के लिए, क्योंकि जिसके बॉडी में जब प्रॉब्लम होती है तो पहले वो डर जाता है। इसको ऑपरेशन का भी कहा गया था ऋतु को, बट इसने प्रार्थना करवाई विश्वास के साथ। इसने अपना ईमान, अपना विश्वास खुदा को दिया, तो परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, रसोलियाँ खत्म होगी, गायब होगी रसोलियाँ इसकी। हालेलुया। और कोई भाई बहन गवाही देना चाहता है? खुदा की महिमा के लिए हम गवाही दे सकते हैं। समा है ये गवाहियों का। सोचिए मत,
अगर और भी कोई पीछे देना चाहता है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाइए, अपनी जगह पर खड़ा हो सकते हैं। सबको जयंती की सबके दास और दसवीं जयंती दी। मैं अपने बेटे की मनोज की गवाही देना चाहती हाँ कि ਜਦੋਂ ਇਹ +2 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। साउंड ही बंद हो गया, पक्का ही हुन बत्ती चल गई घरां च। हालेलुया 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 और कोई देना चाहता है अपनी? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਖੌਫ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੀਹ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਲ ਪੇਟ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। सारे जय मसीह जी। मैं वैसे आज पहली बार आया पर मेरी ख्वाहिश बहुत वड्डी आ। दरअसल मैं हिंदू फैमिली के विच आ, मैं यीशु मसीह नहीं मानता ही, पर मेरी वाइफ जी सी उन्होंने कोई रिश्तेदार से वो यीशु मसीह को मानते थे। तो जिस वेले मतलब मैंने अटैक आया उस वेले मेरी मिसिज ने मैंने कहा, अदरवाइज पहले तो मेरी बेटी को थोड़ी प्रॉब्लम सी स्किन की। मेरी वाइफ ने मैंने कहा कि मैं क्रिश्चियन वाले को चलते उन्होंने को प्रेरित करा लें। मैं अपनी वाइफ को डांटिया, मैं कहा क्रिश्चियन थोड़ी है, अपने झूठे बने आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਚਰਚ,
उत्थे जाके उन्हें प्रेयर करवाई पास्टर जी को। और यकीन मनो, मैनू तो यकीन नहीं सी, पर मेरी मान्यता बेटी उसी वेले उसी रात को ठीक हो गई, उसकी स्किन की एलर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। उस तो बाद मैनू आ जो पैरालाइज का अटैक आया, मेरी वाइफ ने रात को जाके उत्थे पास्टर जी को कहा कि मेरे हसबैंड को अटैक आया वा, तुम उन्होंने लिए प्रेयर करो। मेरी वाइफ ने उत्थे जाके प्रेयर कराई। मैं हॉस्पिटल से गया, मैनू पता ही नहीं सीगा की हो रहा की नहीं। मैनू डॉक्टर ने वो लाते इंजैक्शन लगाते थे, मैनू बेहोशी जी छाई पई सी। उस तो बाद मैनू 4 दिन 5 दिन खड़े हो सी, कहते वैंटीलेटर अंदर रखे पिया सी। डॉक्टर ने वैंटीलेटर भी लाते सी, कहते मर चुके हैं, ये कोई जीवन के साह नहीं है। उत्थे मेरे बेटा ते बेटी जब रो रहे थे, एक नर्स सी जो मतलब कि एक वो सी की कहते वलंटियर से, उन्होंने क्या कहते असं इन्हों के तेल ला सकते ऑयल, मतलब चर्च का ऑयल ला के असं प्रेयर कर देंगे इन्हों के। यकीन मनो मेरे तो वेंटिलेटर लाने की तैयारी सी। मेरी वाइफ के बच्चों देख के उन्होंने वलंटियर ने कहा सिर्फ एक बार इन्हों तो प्रेयर करनी। मेरी वाइफ कहती चलो कर लो, मरिया तो पिया ही आ बंदा, हम मरे को की आना। मेरी वाइफ कहती चलो कर लो तुम। उन्होंने मेरे से प्रेयर ऑयल ला के प्रेयर की। 3 दिन बाद मैंने होश आ गया। डॉक्टर खोदे नाम से कहते मरिया पे एक जीना हो गया। उस तो बाद अज का दिन था, मतलब मैं रोज़ प्रेयर करता वहाँ। अल हफ्ते 10 दिन की गल होनी है, जो मेरे बच्चों के इंजैक्शन चलते पे से रिजल्ट आए आ। मेरे भरा की बेटी का रिजल्ट आया, वो फेल हो गई है, क्योंकि मेरे भरा की लड़ाइया झगड़ों के हाथ हुआ तो स्कूल जा नहीं रही थी, तो वो फेल हो गई है। मैं उसी वेले सोचा यार मेरे बच्चे भी स्कूल जाते पे उन्होंने की बनू। मैं प्रेयर करने पै गया। यकीन मनो 2 दिन मैं प्रेयर की, अगले दिन मेरे रिजल्ट आया बच्चों का, दोनों मेरे बच्चे फर्स्ट आए आ। मैं परमेश्वर को बहुत ज़्यादा धन्यवादी हाँ कि उन्होंने मैंने इस लायक बनाया कि मैं वो एक गवाही दे सका। धन्यवाद जी सर। दसदे भी परेशान सी बच्चियां दे पैसे सरकार वालों इन्हां दे हुंदे आ पढ़ाई लिखाई दे विच। दस्सिया भी प्रार्थना कराउंदे रहिंदे आ भी परमेश्वर ने इन्हां दे बच्चियां दी भी उम्र सहायता कीती। हालेलुया हालेलुया। ते मैं दसना चाहुंदा अपनी भी छोटी जी गवाही, उस तो बाद आपां सरमन दी ओर चलांगे मधु नाल मिल के। मेरी गवाही दे विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी अज आपां किस खुशी दे विच इस जगह ते शामिल है, यीशु मसीह दे जी होण दे उठण दे विच ना। तो मैं दसदा हाँ मैं भी इस धरती के संसार के खोया पाया सीगा, ते मेरी लाइफ के कोई खुशी नहीं सी, कोई आनंद नहीं सीगा। संसारिक आनंद सी, जिहड़ा झूठा आनंद हुंदा है, जिहड़ा संसारिक आनंद पल भर दे विच बंदे ने खुश हो जाना, पल भर दे विच फिर बंदे ने उदास हो जाना है ना। काम नहीं लगता, इदां नहीं उदां, तरक्की फ्यूचर है ना, इन्हां चीज़ें संसारिक दी भज दौड़ है संसार की। तो परमेश्वर धन्नवाद करदा क्योंकि खुदा दे वचन नूं जाणिया परमेश्वर ने सानूं संसारिक चीज़ां तो ही मैं परे कर लिया अपने आप नूं, है ना। संसारिक चीज़ों तो ही परे कर लिया है ना, क्योंकि आप पिछले कुछ हफ्ते तो वचन भी सुनते पे सीगे भी संसार तो सरीरिक चीज़ तो संसार तो सरीरिक चीज़ तो शैतान की गल्लां मतलब पर समझते पे सी ना। तो मैं दसना चाहुंदा मेरी गवाही है, जब मेरी जिंदगी दे विच मैं इस धरती दे विच अपनी जिंदगी जींदा पिया सीगा। बेकार दी जिंदगी सी मेरी, शराब पीना, अपनी मर्जी नाल रहना। 2010 तो पहले की गल आ, घर च बैठना नहीं टाइम ना, घरदियां नूं टाइम भी नहीं देना। अनमैरिड सी जो मैं, तो बड़ा कुछ मैं अपनी लाइफ च कीता। शराब पीनी बहुत चंगी गल नहीं हैगी, बहुत ही गलत गल आ एक कलाम के हिसाब नाल, परमेश्वर के वचन के हिसाब नाल। क्योंकि परमेश्वर के कलाम च लिखा है जिहड़े शराब पींदे आ स्वर्ग राज च नहीं एंटर कर सकते, नशा करते आ, गालां कढ़दे आ, परमेश्वर के राज्य में उन्हां दा एंटर नहीं है। जद रब दे दास होंदे सीगे मेरी दुकान च, पापा करमचंद उन्होंने नाम से, करमचंद उन्होंने नाम से, असी पापा कहते सी, बजुर्ग से उन्होंने मैनू परमेश्वर की बाणी दसनी, उन्होंने मैनू प्रार्थना करनी मेरे वास्ते दुकान से। घर में आते नहीं सीगे, फिर दुकान से भी आके उन्होंने गलबात करनी। तो मैं समझदा नहीं हुंदा सी उहदी गल नूं, जिद्दां वीरे ने दस्सिया
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਨਾ। ਬਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ, ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਦਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗੋਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰithvi ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਭੁਚਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦਰਜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨੈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਘੰਟੇ ਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸਿਓ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ, ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਛੱਡਦੇ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਦੇ? ਗਵਾਂਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦਈਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਆ। ਅਏ ਮੈਂ ਮਧੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜਤਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡਤਾ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾੜ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਰੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟੋਫੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਪ ਹੀ ਪਾਤਾ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰਾਫ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਗਰਾਫ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰਕਲ ਤੇਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਖੂਨ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। CMC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹਲੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਪਰਖੋ। ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਫਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਖੇ ਸ਼ਖਾਲਾ ਬਾਸ਼ੀ ਮਨੰਦਰੀ ਆਲਾ ਰਬਾ ਸਖਾਲਾ ਮਨੰਦਰੀ ਆਲਾ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। इन सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से एक बार बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें यह समा दिया कि हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ सीख सकें और मैं भी आपके साथ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीख सकूं। और आज सब जब हम जानते हैं कि आज क्या है, कुछ जन इसको ईस्टर भी कहते हैं, कुछ जन इसको रेजरेक्शन ऑफ जीसस कहते हैं, यीशु का पुनरुत्थान कहते हैं, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह क्या हुए थे? यीशु मसीह क्या हुए थे? जीवित हुए थे। हम आज देखेंगे कि ईस्टर क्या है और ईस्टर को क्यों मनाया जाता है और इसके द्वारा परमेश्वर ने कैसे अपने चेलों के जीवन में काम किया था। जब परमेश्वर जी उठे थे तो वो कौन सी वो बातें थी जिसके द्वारा चेलों के जीवन में बहुत सारा उत्साह बढ़ गया और कैसे उन्होंने अपने जीवन में और भी ज़्यादा तब्दीली लाई। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे और जो परमेश्वर का वचन है, जो खुदावंत का कलाम है, वो जिंदा कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिसका आपको उत्तर ना मिले, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा? उत्तर। और सारी कठिन बातें तुझे क्या करूंगा? सिखाऊंगा, समझाऊंगा और क्या करूंगा? बताऊंगा। हालेलुया। और ये यीशु मसीह का हम हमेशा चर्च में बात करते हैं कि अगर यीशु मसीह से बात करनी हो तो फ़ोन नंबर डायल कर लो 333, यिर्मयाह 33:3। जब हम इसको पढ़ेंगे यिर्मयाह 33:3 तो क्या होगा? परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बात करेगा। मगर बात करने का भी एक ढंग होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए। जब हम खुदा से बात करते हैं, कई बार हमारा ये हमारा जो पवित्र फ़ोन है, जो हमारा आत्मिक फ़ोन है, वो ये है हमारा, और संसारिक फ़ोन हमारा क्या है? ये है। आज लोग परमेश्वर के कलाम को नहीं पसंद करते, परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर से बात करना नहीं चाहते। वो इन फोन के द्वारा अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से बातें करना चाहते हैं, तरह तरह की बातों को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। जो चीज़ हमें पाप और गुनाह की ओर लेकर जाती है उसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं। जो हमें सदा का जीवन देती है उसको तो हम देखना भी पसंद नहीं करते। ये बाइबल ऐसे हमारी घर की गीटियों के ऊपर ऐसी ही सजी रह जाती है, धूल मिट्टी पड़ती है, कपड़े में ऐसे ढक कर हम रख देते हैं, फिर हमारा जीवन भी ऐसा ही ढका हुआ रह जाता है। हम भी जब यीशु के पास जाते हैं तो ढके हुए ही फिर चले जाते हैं। धूल मिट्टी वचन के ऊपर भी लगी हुई होती है और हमारे जीवन के ऊपर भी लगी हुई होती है। फिर हम कहते हैं कि ये रद्दी हो गई, इसको अब फेंक दो। फिर यीशु मसीह भी जब हम खुदा के पास जाएंगे वो भी कहेगा तू मेरे लिए रद्दी है, इसको अब नरक की झील में क्या कर दो? फेंक दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे पहला कुरंथिया उसकी 3:8। पहला कुरंथिया उसकी 3:8। ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। पहला कुरंथिया उसका 15:3 पढ़े। फर्स्ट कुरंथियंस 15 चैप्टर एंड वर्स 3। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो पौलुस है, जो संत पौलुस है, वो कुरंथिया की कलीसिया को लिखता है। वो कुरंथिया की कलीसिया को कहता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जो पौलुस था वो खुदावंत का दास था। जैसे आज हम परमेश्वर के सेवक हैं, लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं। जो दुखी है उनके पास परमेश्वर के कलाम को लेकर जाते हैं ताकि उनके दुख है जो वो सुख में बदल जाए। अगर कोई बीमार है तो उसके पास हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं कि उसकी बीमारी दूर हो जाए और वो निरोग हो जाए।
हालेलुया। ऐसे ही हमारा जो भाई है, हमारा बड़ा दास है जो पौलुस है, वो अपनी कुरिन्थिया की कलीसिया को क्या कहता है? कहता जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही तुरंत कहता मैंने तुम्हें क्या कर दी, बात बता दी। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है ना, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਚੋ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯीशु मसीह साढ़े पापा दे लिए, है ना, कहता परमेश्वर हमारे गुनाहों के लिए क्या हो गया, मर गया। फिर परमेश्वर क्या हुआ, गाड़ा गया। और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा। यीशु मसीह क्या हो गया, जी उठा। क्या हमारा ऐसा जीवन है आज कि अभी हम गड़े ही हुए हैं? यीशु मसीह जब गाड़ा गया फिर जी भी उठा। क्या आज हम गड़े हुए हैं, ऐसे ही दबे हुए हैं? जब कब्रों में इन मुर्दों को क्या करते हैं, लटा देते हैं, उनको दफना देते हैं, तो फिर वो दोबारा कब्र से बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो मर गए हैं। मगर एक पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक यीशु मसीह ही था जो मुर्दों में से जी उठा। आज हम उस जीवित यीशु मसीह की आज इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि पौलुस को क्या हुआ था, परमेश्वर का प्रकाशन हुआ था, है ना, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। और उसने कुरिन्थिया की कलीसिया को परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताया गया था कि यीशु मसीह क्या हुआ था, मारा गया और फिर वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम भी खुदा के दास हैं, जो हम खुदा के सेवक हैं, हम इस लायक नहीं हैं। आज हम आपको भी बता रहे हैं कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पौलुस को तुरंत बात पहुंची, उसने अपनी कुरिन्थिया की कलीसिया को बताया। आज जैसे ही हमारे पास ये आवाज़ परमेश्वर की पहुंची, जैसे ही हमको पता चला कि यीशु मसीह मुर्दों में से मारा गया, फिर गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ऐसे ही हमने भी आपको तुरंत परमेश्वर के बारे में क्या किया, बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे भी ईस्टर क्या है। हम ईस्टर तो मनाते हैं, मगर ईस्टर है क्या? इस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए थे, जी उठे थे। मतलब कि यीशु मसीह कब्र में से क्या हुए थे, जी उठे थे। यीशु मसीह कब्र के बीच में से जीवित जिंदा बाहर आ गए थे। वो है हमारा खुदा। उस खुदा की हम क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। उसको सुनाई भी देता है, उसको दिखाई भी देता है, वो बातें भी करता है हमसे, हमें शांति देता है, हमें तसल्ली देता है परमेश्वर। मगर कैसे देता है? अगर हमारे पाप माफ हुए होंगे, अगर हम पवित्र होंगे यीशु मसीह में। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, भजन सहायता में लिखा हुआ है, कहते तेरे पाप जैसे भी हो, यीशु मसीह कहता है तेरे पाप जैसे भी हो, मैं बर्फ के समान उनको क्या कर दूंगा, सफेद कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता जैसे उदय चाले से दूर है, जितना उसमें गैप है, परमेश्वर कहता मैं तेरे पापों और गुनाहों को इतना दूर तुझसे क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो है हमारा खुदा। उसको इख्तियार है पापों को माफ करने का, चाहे कैसे भी पाप क्यों ना हो।
माफ तब होगे जब हम डिसीजन ले लेंगे, जब हम निर्णय ले लेंगे कि परमेश्वर आज के बाद मैं कोई भी पाप, कोई भी गुनाह नहीं करूँगा। ये नहीं कि आज पाप किया, माफ़ी मांग ली, फिर सुबह पाप किया, फिर माफ़ी मांग ली, फिर तीसरे दिन पाप किया, फिर माफ़ी मांग ली। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार माफ़ी है, परमेश्वर कहता। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। सुस्ती में से निकल आए बाहर, कलाम सुने अपने कानों को इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा परमेश्वर के दुख के बारे में जरूर बताऊंगी। हमारे बीच में कई नए भाई बहन हैं, उनको यही सुनाई अभी दे रहा है कि यीशु मसीह जी उठे, जी उठे, जी उठे, मगर उनको यीशु मसीह के मौत के बारे में अभी नहीं पता है। वो यही देख रहे कि हाँ यीशु मसीह मरा हुआ था, वो जिंदा हो गया, है ना, मगर किस दुख में वो मरा वो नहीं जानते यहाँ पर मौजूद कुछ भाई बहन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के जी उठने के बारे में कुछ जाने, पहले हम ये तो जान ले कि वो मरा कैसे है। जब हम किसी के घर में मौत होती है ना, जब किसी के घर में मौत होती है तो हम वहाँ पर जाके जब अफसोस करने जाते हैं तो फिर हम पूछते हैं भी भैन किद्दां होया, बड़ी माड़ी हुई, की गल हुई सी, फिर आप सारा जांच पड़ताल करते हैं ना। ऐसे ही जानना जरूरी है कि यीशु मसीह जिया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कैसे उठा, उसको हुआ क्या था कि जो वो मर गया। अगर वो खुदा था तो ऐसी बात क्या हुई थी कि उसको मरना पड़ा। कोई मरेगा तो ही जी उठेगा कि जीने वाला व्यक्ति फिर जी उठेगा। कोई जीवित व्यक्ति फिर दोबारा जी उठेगा, कोई बता सकता है? कोई जीवित व्यक्ति मरा हुआ, यीशु मसीह मर गया था। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, मेरा प्राण मेरे ही हाथों में है, परमेश्वर कहता, मेरे इख्तियार में है, परमेश्वर कहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जी उठने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यीशु के दुखों के बारे में बताऊंगी कि उसको मरना क्यों पड़ा और वो कैसे मरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया उसकी 53 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने दुख सहे, है ना, परमेश्वर ने कितने कष्ट सहे। क्यों? ताकि हम पापों से क्या हो जाए, आजाद हो जाए। यशाया उसकी 53 अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता उसकी सुंदरता थी वो रही ही नहीं, कहते यीशु मसीह की। यीशु मसीह का कसूर पता क्या था? यीशु मसीह का कसूर ये था, अगर कोई दुखी होता था तो परमेश्वर उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके दुख को दूर करने के लिए यीशु मसीह चले जाता था, ये उसका कसूर था। अगर कोई बीमार होता था तो यीशु मसीह उसको चंगा करने के लिए चला जाता था, ये यीशु मसीह का कसूर था। अगर कोई अनाथ विधवा होता था तो परमेश्वर उसकी सार लेने चले जाता था, ये परमेश्वर का कसूर था। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग होते थे, अगर परमेश्वर उनको आजाद करता था तो ये परमेश्वर का कसूर था। अब ये कसूर कहेंगे हम या अच्छी भलाई कहेंगे परमेश्वर की? बताइए। यीशु मसीह अच्छे काम कर रहा था और यीशु मसीह को ये भी पता था कि एक दिन यही लोग मुझको क्या करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। इनमें से ही लोग हैं जो कहेंगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को में हम छोड़ दो और यीशु मसीह को क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ। फिर भी यीशु मसीह सब कुछ जानते हुए बीमारों को चंगा करता था, कंगालों की सार लेता था, दुखियों के दुखों को यीशु मसीह दूर करता था, जबकि उसको पता था कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। क्या आज हमारा ऐसा स्वभाव है? क्या आज हम ऐसे हैं कि हमें पता है कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोचता है, पर फिर भी हम उनका भला चाहते हैं? हमारे जीवन में हमारा व्यवहार ऐसा है क्या कि जो हमें सताते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं,
जो हमें दुखी करते हैं हम उनके लिए भला मांगते हैं। क्या आज हमारा ऐसा जीवन है? हाँ, आज अगर हमें कोई थोड़ी सी भी बात कहता है तो हमें आग लग जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां हो जाती है। मगर जो भगवान है, परमेश्वर है, जो खुदा है, वो तो पवित्र है, वो निर्दोष मेमना है, निष्कलंक है, फिर उसको क्यों सजा मिली? क्योंकि वहाँ के कई फरीसी लोग थे, जो बड़े बड़े फरीसी लोग थे, याजक थे, वो जलते थे। वो कहते थे यीशु मसीह का नाम हो रहा है, कहीं लोग हमारी बातें सुनना कम ना कर दे, इसलिए क्या करे, इसको इधर से हटाना ही भलाई का कारण होगा। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह के खुद के चेले ने, जो यीशु मसीह का चेला था, उसने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को क्या कर दिया? पकड़वा दिया। 30 सिक्कों में पकड़वा दिया। जो राजा का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिस खुदा ने हमें बनाया है, हम ही इंसानों ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। जो जीवन लेकर आया था, हमने उसको क्या दी बदले में? दुख दिए, सलीबी मौत दी। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को सजा मिली, क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले परमेश्वर को बहुत सारे दुख सहने पड़े। यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। कोड़े, यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। उसको कहते ना हंटर, हंटर भी कहते हैं, पंजाबी च कह देंगे बैंत, सो है ना, सेंटा भी कह देंगे, बैंत भी कह देंगे, है ना, इंग्लिश में उसको कह देते हैं हंटर। यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। क्यों लगाए गए? क्योंकि वो दुखियों को शांति देता था, बीमारों को चंगा करता था, गरीबों की सार लेता था। और कुछ याजकों और फरीसियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहते ये फेमस हो जाएगा और हमें कुछ कोई भी पूछेगा नहीं। यीशु मसीह के 39 कोड़े लगाए गए, और वो कोड़े ऐसे थे, आपने देखे बड़े बड़े कील होते हैं, बड़े बड़े कील है, वो सीधे होते हैं, ऐसे मुड़े हुए थे कील। सारा जो हंटर था ना, ऐसे मुड़े हुए कीलों से ऐसे बना हुआ था। जब ऐसे हंटर लगता था तो वो फंस जाता था मांस में, पीठ में, यीशु के ऐसे फंस जाता था। अब कोई चीज फंसे तो उसको हम कैसे निकालेंगे? ऐसे खींच के निकालेंगे। फिर जब यीशु के पीठ में ऐसे हंटर लगा, उन्होंने ऐसे खींच के निकाला, पीठ में से फंस गए थे, कील थे, फंस गए थे। क्या हुआ? साथ में बड़े बड़े मांस के टुकड़े भी गिरे, खून निकला, एक बूंद भी इसकी बॉडी में लहू की परमेश्वर ने छोड़ी नहीं। सब का सब खून हमारे लिए परमेश्वर ने बहा दिया। उसके बाद भी लोगों को क्या हुआ? शांति नहीं मिली। वो कहते इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको सूली पर चढ़ाओ। अगर हम बैकग्राउंड देखें अपना, जब इब्रानी और यहूदियों का समा चलता था ना, तब यही सजा होती थी। या तो बंदे को एक गड्ढा कर कर अंदर डाल दिया जाता था और ऊपर से पत्थर मारे जाते थे, ये सजा होती थी। या उनको उल्टा क्रूस पर लटकाया जाता था, या सीधा कर कर क्रूस पर लटकाया जाता था। काफी टाइम वो क्रूस पर लटके रहते थे। फिर उनके घुटनों के ऊपर बड़े बड़े हथौड़े थे, घुटनों के ऊपर वो मार देते थे। फिर शरीर ढीला पड़ जाता था, आधा नीचे को ढिलक जाता था, आधा ऊपर को। ऐसी सजाएं थी पहले। अगर यीशु मसीह ना आता इस धरती पर, अब तक हम उसी जमाने में रहते, उन्हीं हालातों में हमने रहना था, वही सजाएं हमारे ऊपर आनी थी। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? वो सारी सजा क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या कर दी? हमारे लिए अपने ऊपर ले ली। यीशु मसीह ने, खुदावन ने अपने ऊपर, यीशु मसीह ने वो सारी सजा ले ली।
अगर आज थोड़ी सी भी सुई हमें चुभती है ना तो ऐ हो जाता है ना, कलेजा ऐ फट जाता है ना। यीशु मसीह के हाथों पर कीले ठोकी गई। कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंटिस्ट ने उन कीलों के बारे में बताया है कि कितने इंच के वो थे, मगर वो कहते हैं फिर भी हम श्योर नहीं हैं। बड़े बड़े कील थे वो। यीशु मसीह को वो लकड़ी की क्रॉस आपने बड़ी बार देखी होगी, है ना, देखने में बड़ी अच्छी लग रही होगी, मगर जिसको लटकाया गया था उसको पूछो वो अच्छी थी कि कैसी थी। आज हम इधर लटका के घूमते हैं, इधर लटका के हम घूमते हैं, है ना। और अगर कहे ना भाई गले की जगह पे तू ही लटक जा, तो कह के ना 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 ना। इधर हमें ये सलीब को लटकाना बड़ा अच्छा लगता है। अगर खुद हम कहे कि सलीब के ऊपर लटको तो कहना ना 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 भाई, दुख साडे को नहीं सह हुंदा। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख को सहा। 39 कोड़े बहुत ही ज्यादा होते हैं, उसको लगाए गए। जब पूरा पीछे बैग, परमेश्वर का पूरा बैग भर गया ना जख्मों से, तो उन्होंने सीधा परमेश्वर को कर लिया, फिर सीधा भी मारा उन्होंने। और जब वो ऐसे मारते थे, जितनी बार भी उन्होंने मारा वो फंस जाते थे कील। वो हंटर जाके मांस में फंस जाता था, फिर ऐसे जब निकालते थे तो मांस के टुकड़े, जब आलू छीलते हैं ना तो ऐसे छिलक ना निकलती है ना, आलू छीलने के बाद ऐ छिलक निकलती है, कहना पतली पतली लाई, मोटी ना लाई, आलू खराब कर दो, है ना कहते। ऐसे ही यीशु मसीह का मांस ऐसे हो रहा था। जो सजा हमें मिलनी थी, मेरे बाप ने, मेरे खुदा ने वो सजा अपने ऊपर ले ली, और आज हम ऐश कर रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ उसी यीशु की मेहरबानी के कारण। वरना आज हम पर भी यही सजा होती। अगर आप पुराने ज़माने के बारे में देखेंगे ना, हमारे ताए चाचे, दादे परदादे वाले पुराने ज़माने नहीं, यीशु के पहले के ज़माने, तो देखना था कितना जीवन कठिन था, बहुत कठिन था। मगर आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। अब तो बिल भी हमें घर में ही वो क्या करते हैं, पे कर दिया जाता है ना, कोई भी चीज़ है। यहाँ तक कि अब तो बाज़ारों में भी नहीं हम जाते, सब्जी वाले भी इधर फ़ोन को क्या करो पता नहीं, तो सब्जी खरीदते हो, है ना, ब्लिंकेट वाले आ जाते हैं घर में डिलीवरी करने के लिए। इतनी सुविधाएं थी। अगर पीछे जाए तो कोई सुविधाएं नहीं थी। ये सुविधाएं कहाँ से मिली? यीशु मसीह की कुर्बानी से हमें मिली। अगर आज हम ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं तो सिर्फ खुदावंद मसीह के लिए। कई बार कहते हैं ना, साडे बाप ने कहना बहुत मेहनत की सानू ना उच्चा करने लिए, जे अज असीं बाहर गए हो या असीं अज बहुत ऐश विच आ तो सिर्फ साडे माँ बाप की वजह तो इन्हों ने बहुत कुर्बानियां दित्तियां ना साडे लिए। कई बार असीं कहते आ ना कि साडे माँ बाप ने साडे लिए बहुत कुछ किया, अपनियां ख्वाहिशां माँ बाप ने मार दित्तियां ताकि साडे बच्चे की हो जान, स्टैंड हो सकन। इसी तरह जो हमारा बाप है, जो हमारा खुदा है, उसने भी बहुत इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि कोई दे नहीं सकता, ताकि मेरे बच्चे क्या रहे, सुख से रहे, शांति से रहे, उनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ ना आ जाए, और वो सदा का जीवन यीशु मसीह कहते हैं पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद पैरों पर यीशु मसीह के कीले ठोकी गई। पैर के ऊपर पैर रखा गया, पैर के ऊपर पैर रखकर फिर कीले ठोकी गई कि पैर ऐसे इधर उधर ना हो जाए। फिर हाथों को, फिर कांटों का ताज यीशु के सर पर, इतने लंबे लंबे कांटे थे जो यीशु के सर पर लगाए गए। डंडे से सर पर यीशु के मारा गया, उसको फिट करने के लिए। अगर हाथ लगाते तो कांटे हाथ पर लग जाते। अपने हाथों को सेव करने के लिए डंडों के साथ उन्होंने फिट किया यीशु के क्राउन को, जो कांटों का था। जो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु था, उसने हमारे लिए क्या कर लिया? कांटों का ताज पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा दुख सहा उसने, बहुत दुख सहा। यहाँ तक कि यीशु ने सलीब पर क्या कहा? यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। सलीब पर था यीशु मसीह, मैं प्यासा हूँ। प्यासा रहा यीशु मसीह सुबह से लेकर
दिन के तीसरे पहर तक यीशु मसीह प्यासा रहा। यीशु मसीह ने रास्ता तय किया पैदल चल के। भारी सलीब थी, उठाए हुए थे। वो भारी सलीब क्या दर्शाती है? हमारे पापों का, हमारे गुनाहों का बोझ यीशु मसीह क्या कर रहा है? उठा के लेके जा रहा है। और यीशु मसीह के वचन में यीशु क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है अपना सारा बोझ मुझे दे दे, परमेश्वर कहता, और उसके बदले में यीशु मसीह कहता मैं तुझे आराम दूंगा। यीशु मसीह कहता तू अपना बोझ मुझे दे दे, मैं तुझे उसके बदले में क्या दूंगा? आराम दूंगा। खुद वो बोझ ले रहा है और हमको क्या दे रहा है? आराम दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, उसको हमारी फिक्र है, उसको हमसे प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एंड में क्या हुआ? यीशु मसीह के भाला मारा गया, नेजा मारा गया उसकी पसली के ऊपर चेक करने के लिए। बहुत दुख सहे उस यीशु मसीह ने। फिर देखते हैं कि निकोदेमस जो था उसने यीशु का जनाजा पढ़ा था ना। कुछ खुदा के दास ऐसे कहते हैं, कुछ परमेश्वर के दास कहते हैं कि निकोदेमस ने जनाजा पढ़ा था परमेश्वर का। यीशु मसीह के बॉडी पर सुगंध द्रव्य लगाए गए, मसाले कई तरह के लगाए गए। फिर पत्थर लिया गया, उस कब्र के अंदर उसको दफनाया गया और उसको बंद करने के लिए भारी पत्थर के साथ उस कब्र को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि कोई भी इंसान उस पत्थर को सरका ना सके। किसी भी इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी उस पत्थर को सरकाने के लिए, जब यीशु मसीह की लाश को उसके अंदर डाला गया। मगर उसके बाद क्या हुआ? अब हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। हम निकालेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय, मरकुस उसका 16 अध्याय उसकी 1 आयत। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाके उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जीव उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। पर उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? कुछ बहनें थी जिनका नाम था मरियम मगदलीनी, और याकूब की एक माता थी जिसका नाम था मरियम, बहन सलोमी, जो सुगंधित वस्तुएं लेकर आई थी ताकि यीशु मसीह के कब्र पर रखे सुगंध आने के लिए। उसकी बॉडी में जो स्मेल आ रही थी, मरी हुई बॉडी में, वो कह रही थी हम कुछ ऐसी खुशबूदार चीज़ें, ऐसे मसाले वहाँ पर लगाएंगे कि स्मेल नहीं आएगी। और वो रास्ते में क्या कर रही है? बातें करती जा रही है। वो बहनें रास्ते में बातें करती जा रही है कि पत्थर इतना भारी है, हम उसको कैसे लुढ़काएंगे। मगर फिर भी वो क्या कर रही है? चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो बातें भी कर रही है। कहती भैन नहीं तेनू पता है पत्थर तो इन्ना भारा आ, कहने दोनों उरा परा करना है, छड्ड परा आ जा आप चल जाइए। होर किसी नूं तां फिक्र है नहीं कि असीं काह तों उत्थे मसाले लाउण चल जाइए, असीं काह तों उत्थे सुगंधित चीज़ां लाउण चल जाइए, जद किसी नूं नहीं फिक्र हैगा किहड़ा इन्ना भारा पत्थर चुकाऊंगा, चल आ जा आप वापस घरे मोड़ आइए। यहाँ पर ऐसे लिखा है कहीं? नहीं। वो आपस में बातें कर रही है, कहते पत्थर इतना भारा है, यीशु मसीह की कब्र में इसके आगे हम उस पत्थर को कैसे हटाएंगे। वो बातें करती है, उनको पता है कि ये बात असंभव है, उनको पता है ये नहीं हो सकता, कि पत्थर नहीं हट सकता।
फिर भी उनके हाथों में क्या है? सुगंधित द्रव की चीज़ें हैं, कई तरह के सुगंधित मसाले हैं उसके हाथों में, और वो उम्मीद नहीं हार रही है। उन्होंने उम्मीद नहीं हार रही है। उनको पता है कि ये बात असंभव है, मगर फिर भी वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और उनकी इस उम्मीद ने, उनके इस विश्वास ने क्या हुआ? क्या हुआ? पहले से ही पत्थर क्या हुआ था? लुढ़का हुआ था। पहले से ही पत्थर क्या हुआ था? लुढ़का हुआ था। ये उनका विश्वास था, ये उनका बिलीव था। अगर वो वापस मुड़ जाती तो शायद इन बातें के बारे में हम जिक्र ही नहीं कर होते, है ना, करते ही नहीं होते अगर वो वापस मुड़ जाती। हमारा भी ऐसा जीवन है। हम यीशु मसीह की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, है ना। हाथ में बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, विश्वास में पूरे हैं, जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक कुछ असंभव आ गया सामने, पत्थर के रूप में। कोई बच्चा बीमार हो गया, घर में कोई भाई बीमार हो गया, या कोई बहन बीमार होगी, या किसी रिश्तेदार की मौत होगी, या किसी के घर में कोई फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं? छड्ड परा कहना की जाना ते जाईदा ही आ, एक दिन ना आ जाऊंगे खुदा दे घर तक कोई चीज़, कोई आफत नहीं होने लगी। हम ऐसे कहते हैं कि एक दिन खुदा से नहीं मिलेंगे तो कोई आफत नहीं आने लगती है। वहीं पर फिर क्या हो जाता है? जो हमारे लिए पत्थर हटना था, फिर वो उधर ही रह जाता है। क्या पता जिस दिन आप चर्च में छुट्टी कर रहे हैं उस दिन उधर दूत खड़े हुए थे आपके लिए आशीषों को लेकर, और आप वापस मुड़ गए तो फिर दूत भी चल गए और पत्थर उधर का उधर पड़ा हुआ है। फिर कहते आ काम नहीं बनता रब जाके साडा। यीशु मसीह विच आ तां गए असीं पर काम नहीं साडा बनदा। जो स्वर्गदूत वहां पर आ गए थे उस पत्थर को लुढ़काने के लिए, तब तो आप तरह तरह की बातें कर कर वापस चल गए थे। तो फिर उन्होंने किसके लिए पत्थर लुढ़काना था? किसके लिए पत्थर उठाना था? गरीबी का पत्थर, व्यभिचार का पत्थर है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों का पत्थर, है ना, ऐसी किसी भी चीज का पत्थर किसके लिए स्वर्गदूत लुढ़काएंगे? जब उधर आने वाला वो इंसान ही नहीं वहां पर होगा तो फिर स्वर्गदूत भी चले जाते हैं। मगर हम देखते हैं इन बहनों का विश्वास। जब वो पत्थर हटाने वाला बात पता क्यों संभव? क्योंकि तब रोमन सरकार, जो रोमियो की सरकार थी, तब वो थी, उनकी सरकार थी। उस पत्थर के ऊपर रोमियो की मोहर लगी हुई थी। हम देखते हैं ना सिक्कों पर मोहर लगी होती है ना, सरकार की मोहर लगी होती है। उस कब्र के बाहर जो पत्थर के साथ बंद किया हुआ था उस कब्र का मुंह, उसके ऊपर रोमियो की मोहर लगी हुई थी। लोग डरते थे इसके ऊपर रोमियो सरकार की मोहर लगी हुई है, हम अगर इसको हटाएंगे तो हमारे ऊपर सजा आ जाएंगी। लोग डरते थे इसको हटाने के लिए, और वो इस कानून को भी जानती थी, फिर भी वो चली जा रही है कब्र की ओर विश्वास के साथ, बातें भी कर रही है, घबराहट भी है ना यहाँ पर उनके मन में लिखा हुआ ना। और वो आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा? मगर कहते हैं वो विश्वास के साथ बढ़ती गई, और कब क्या देखा उन्होंने? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, और वह बहुत ही बड़ा था। कहते पत्थर बहुत ही बड़ा था और अपने आप ही इधर साइड पर हुआ था, कब्र खुली हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं हारी, दुखों में, परेशानियों में, है ना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो रोमी सरकार है जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब की मौत दे दी, क्या पता वो हमें भी सजा दे दे। उन्होंने नहीं सोचा, वो जा रही है। जब उन्होंने इस विश्वास के साथ देखा कि हम यीशु मसीह के ऊपर सुगंधित चीजें लगाएंगे, तो पत्थर को क्या देखा? हटा हुआ पाया। इससे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह असंभव बातों को भी संभव बना देता है।
यीशु मसीह नामुमकिन को भी क्या कर देता है, मुमकिन कर देता है। मगर उसके लिए पहले हमें क्या होना पड़ेगा, मरियम मगदलीनी की तरह, बहन सलोमी की तरह, याकूब की जो माँ मरियम थी, हमें उनकी तरह बनना पड़ेगा। फिर हमारे जीवन में से वो पत्थर हटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसकी 20 की 1 में भी ना हम देखते हैं, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वो पत्थर वहाँ से लुढ़का हुआ था ना। बहनों के जीवन में जो असंभव परिस्थिति थी वो पहले ही निकल गई थी, और वो भी अपने आप निकल गई थी। वो रास्ते में ये तो नहीं दुआ करती जा रही थी, यीशु मसीह जब हम रास्ते में जाए तो पत्थर हटा हुआ हो। हमको नहीं पता वो कैसे हटेगा, बट वो हटा हुआ हो। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। वो ये बातें कर रही है कि पत्थर हटाएगा कौन? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, यूहन्ना उसकी 20 की 11, यूहन्ना 20 की 11, यूहन्ना उसकी 20 की 11। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, वह मेरे प्रभु को उठा के ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना यह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इनके दुख को। उन्होंने देखा कि वहाँ पर यीशु का शव नहीं है, यीशु की बॉडी नहीं है, तो उनके मन में ये आया कि शायद कुछ लोगों ने, जो फरीसी थे, उन्होंने शायद यीशु मसीह की लाश को चुरा लिया है। उनके मन में ये था, मगर उनको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी होगा। यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं, हम अगर पतरस की और ध्यान दें ना, जब उन्होंने सेवा शुरू की थी, हम देखते हैं ना, पेंतीकोस्त के दिन हम देखते हैं वहाँ पर पहले 3000 लोग बने ना, बचे, फिर 500 लोग बचे है ना। परमेश्वर का क्या हुआ था, परमेश्वर का वचन फैलता गया, परमेश्वर का वचन फैलता गया ना। बहुत सारी रूहें बची, पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा। मगर हम देखते हैं कि जाते 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 क्या हुआ, थोड़ी गड़बड़ी आ गई उधर। क्या गड़बड़ी आई, कोई बता सकता है? गड़बड़ी क्या आई? पौलुस, तब वो खुदा में नहीं था पौलुस। जब उन्होंने देखा तो वो लोगों को मारने लग पड़े, जो मसीह में थे ना। वो बहनों को क्या करते थे, बालों से पकड़कर घड़ीसते थे, उनको मारते थे कि तू यीशु मसीह को मानता है, तू खुदा को मानता है। बच्चों को मारते थे, दया नहीं करते थे, भयानक भयानक सजाएं देते थे। पौलुस के द्वारा वहाँ पर क्या आ गई, जिसका नाम शाऊल है, पहले था है ना, उसके द्वारा वहाँ पर क्या आ गई, गड़बड़ी आ गई। और जब गड़बड़ी आ गई तो जो मसीह में लोग थे, जो चेले थे, वो तितर बितर हो गए, खिल्लर पत्थर गए। जब वो इधर उधर चले गए तो फिर उधर भी वो यीशु मसीह का क्या करने लग पड़े, प्रचार करने लग पड़े। और ऐसे फिर यीशु मसीह का प्रचार फैल गया। कई बार कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, जब हम कहीं इकट्ठे सेवा करते हो ना, कहीं भी किसी भी जगह पर ऐसा हो, तो कई बार वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी के कारण वो अलग हो जाए दो अगुए, तो उसका मतलब है यीशु मसीह क्या चाहता है, वचन और भी ज़्यादा फैले। फिर वो थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा करता है। फिर जब तितर बितर हो जाते हैं तो परमेश्वर का कलाम जगह जगह फैलने लग पड़ता है। ऐसे ही था ये। मरियम रो रही थी, दुखी थी, मगर यीशु मसीह का दूत आया, उसने कहा ना डर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि हे नारी तू क्यों रोती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मत्ती उसकी 28:5, मत्ती उसकी 28:5, मत्ती उसकी 28:5।
स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यहाँ पर स्वर्गदूत स्त्रियों को क्या कहता है? मत डरो। आज परमेश्वर भी क्या कहता है हमको? मत डरो। हम देखते हैं जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया ना, क्रूस पर परमेश्वर को चढ़ाया गया, वो मर गया, चेले क्या थे? छुपकर बैठ गए थे। वो डर गए थे कहीं हम पर भी ये क्रूस की सजा आ ना जाए। वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपने कमरे में बंद थे। मगर जिस दिन यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उनको अपना जाहिर किया, उसके अपने आप यीशु मसीह ने उनके ऊपर जाहिर किया कि अब मैं जीवित हो गया हूँ ना। यीशु मसीह उनसे बातें करता रहा। फिर यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा। फिर चेलों में क्या आ गई? सामर्थ आ गई। और उन जो 11 यीशु के चेले थे, आज उन्हीं की ये सेवा है, यहाँ तक पहुँच गए। आज हम यहाँ बूटा पिंड में परमेश्वर की क्या हो रही है? बंदगी हो रही है, परमेश्वर का नाम लिया जा रहा है। उन 11 चेलों के द्वारा कहाँ जाकर अब सेवा किधर पहुँची हुई है, ये उन चेलों के द्वारा है ना शुरू हुई थी। और कहते हैं इंडिया में, भारत में थोमा है जो, जिसने कहा था मैं जब तक यीशु के ना हाथ में उंगली डालकर ना देख लूँ ना, पसली में मैं हाथ लगाकर ना देख लूँ, कहता मैं विश्वास नहीं करूँगा यीशु जिंदा है। वही भारत में यीशु मसीह का प्रचार लेकर आया था सबसे पहले, थोमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? मत डरो। आज परमेश्वर हमको भी कहता है, परमेश्वर कहता डरो मत। अपने हालातों को देखकर, अपनी गरीबी को देखकर, अपनी मुसीबतों को देखकर परमेश्वर कहता है मत डरो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें सब छोड़ जाते हैं मगर यीशु मसीह कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। आजमा कर देख लीजिए। यीशु के वचन में लिखा है, कहता दूध पीते बच्चे को माँ छोड़ देगी, परमेश्वर कहता त्याग देगी, मगर यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा। यीशु मसीह कहता ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ऐसा प्रेम है यीशु मसीह का हमारे साथ। इसलिए यीशु मसीह कहता है मत डरो, है ना। भजन सहायता उसकी 91वें अध्याय में भी हम देखते थे ना, वहाँ पर भी परमेश्वर कहता है ना, कहता कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे क्या पाऊँगा? शरण पाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर कहता है मत डर। परमेश्वर कहता अगर तू मेरे परों के नीचे शरण लेगा तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे क्या करूँगा? तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं चौथा पॉइंट, परमेश्वर थोमा के शक को क्या करता है? दूर करता है। अगर आज हमारे भी मन में शक है कि यीशु मसीह के पास आने से मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं आ तो गया हूँ, मैं आ तो गई हूँ, क्या मेरी भी बातें सुनी जाएंगी? क्या ये भाई बहन जो गवाही देकर गए हैं मेरे जीवन में ये काम हुए हैं, क्या मेरे जीवन में भी ये होगे कि ऐसे ही इधर इनको खड़े कर दिया है? शक थोड़ा सा होने लग पड़ता है मन में, फिर वो काम नहीं बनता। मगर थोमा के शक को दूर करने के लिए क्या किया यीशु मसीह ने? अपने आप को जाहिर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम देखेंगे आपका पुनरुत्थान कैसे होगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया ना, यीशु मसीह जी उठे, हमारे जीवन में पुनरुत्थान कैसे होगा? हमने अभी पढ़ा ना, मरियम मगदलीनी, याकूब की है ना माता थी जो, वो मरियम और बहन सलोमी, वो जब गई तो वहां से पत्थर क्या हुआ था? पत्थर क्या हुआ था? लुढ़का हुआ था, पत्थर हटा हुआ था। अगर आज हम भी चाहते हैं हमारे जीवनों का भी पुनरुत्थान हो, तो हमें भी हमारे जीवन में जो पत्थर है ना उनको हटाना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में व्यभिचार का पत्थर है तो आज उसको अपने जीवन में से लुढ़का दीजिए। अगर हमारे जीवन में
नशों का पत्थर है तो आज उसको लुढ़का दीजिए। कहे परमेश्वर से, परमेश्वर इस पत्थर को मेरे जीवन में से जाकर हटा दे। अगर हमारे जीवन में गरीबी का पत्थर है तो आज परमेश्वर उस पत्थर को भी हटाएगा। अगर हमारे फैमिली में ग्रोथ नहीं हो रही, चाहे वो बच्चे की आशीष के जरिए हो, नहीं है, तो आज कहे परमेश्वर से, परमेश्वर एक जो कोख है इधर से बांझपन वाले पत्थर को हटा दे, परमेश्वर हटाएगा। मगर उससे पहले हमें बहन सलोमी, मरियम मगदलीनी और याकूब की माता जो थी मरियम, उसके जैसा विश्वास लेना होगा। रास्ते में वो बातें करती जा रही है कि पत्थर भारी है, बहुत बड़ा है, पत्थर कैसे हटेगा, मगर फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। वो जाती है, गई, बातें करी जा रही है ना कि पत्थर तो भारी है, कौन हट जाएगा, हम जा तो रहे, हम जाते रहेंगे। मगर उन्होंने बाद में क्या देखा, पत्थर क्या था, हटा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सारे पत्थर हमारे जीवन में से उठ जाएंगे तो यीशु मसीह का वचन कहता है फिर हम एक नई सृष्टि हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु ने 3 शब्द कहे थे अपने चेलों से। मत्ती उसकी 28:5 में हम देखेंगे। मत्ती उसकी 28:5 में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर, कहता है मत डरो। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जो शब्द बोले थे, पहले परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा था मत डरो, क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है वो जीवित है। यीशु मसीह कोई भूत प्रेत नहीं था जो चेले उसको देखकर जब डर रहे थे, मगर यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपने आप को जाहिर किया कि मैं जीवित हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। यीशु मसीह ने उनके ऊपर जाहिर किया। यीशु मसीह ने कहा कि मत डरो। फिर हम देखते हैं यूहन्ना उसकी 20:13 में, वहां पर स्वर्गदूत कहते हैं ना, बहनों को कहते हैं तुम क्यों रोते हो, वो कहते हैं बहनों को तुम क्यों रोती हो। फिर यूहन्ना उसकी 20:15 में हम देखते हैं दूसरी बार यीशु मसीह ने कहा, तो यीशु मसीह ने कहा तुम क्यों रोती हो। आज अगर हमारे जीवन में भी दुख है तो परमेश्वर आज हमें भी कहता है मेरे बेटे तू क्यों रोता है, मेरी बेटी तू क्यों रोती है, मैं जिंदा हूँ, मैं तेरी सुनूंगा, मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जीवित है। अगर हम डरेंगे, अगर हम रोएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे इस डर को दूर करेगा। परमेश्वर हमारे इस रोने को क्या करेगा, हंसी में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना उसकी 20:26 में, वहां पर परमेश्वर ने क्या लिखा था, तुम्हें शांति मिलेगी। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या लिखा था, तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह हमें शांति देने आया है। देखते हैं यीशु मसीह ने हमें अपने चेलों को किस तरह से सतावना परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने कहा डरना नहीं, परमेश्वर ने कहा रोना नहीं, और फिर परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 21:15, वहां पर हम देखते हैं कि जो चेले थे वो फिर से अपने काम में चले गए। जो चेले थे जब यीशु मसीह मर गए थे, कब्र में डाले गए थे, जो चेले थे ना वो फिर दोबारा अपना काम करने लग पड़े थे। फिर दोबारा वो मछली पकड़ने के लिए चले गए थे। जो चेले थे वो कहते चलो बस हो गया, बात खत्म। मगर फिर यीशु मसीह ने क्या किया, उनको दर्शन दिया। परमेश्वर फिर उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करता रहा, और फिर उनमें यीशु मसीह का साहस आया, यीशु मसीह का प्रेम आया, यीशु मसीह का जलाल उनके जीवनों में आया, क्योंकि चेले यीशु मसीह से मोहब्बत करते थे। यीशु मसीह उनसे मोहब्बत करते हैं जो यीशु मसीह से क्या करते हैं,
मोहब्बत करते हैं। यूहन्ना 20:31 में भी लिखा हुआ है ना, मैं पवित्रताई में नहीं रहा पिता, मगर आज पिता परमेश्वर तेरी पवित्रताई मुझ में जिंदा रहे, इसलिए पिता परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर प्रभु। तेरा रहम पिता, तेरा जलाल, तेरी पवित्रताई मेरे जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर खुदावंद जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब भाई बहन खड़े हो जाएंगे और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर को आपको आशीष दे। सचमुच आज परमेश्वर आपके जीवनों में भी जी उठे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का मसा आज आपके जीवनों में जी उठे। आज आप जान सको कि हम जिस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो जिंदा खुदा है, वो जमीन और आसमान का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बाकी का समा खुदा के दास को दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो देख रहा हूँ सभी जन सुस्ती में है, जो बखे चल गए तो हाँ याद आई। हालेलुया, हालेलुया। 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 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਉੱਚ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬੱਤੀ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਕਾਹਦੋਂ 10 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਨ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਬਚਨ ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਔਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਤੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਪਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਖੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਲੈ ਚੱਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਸ਼ੂ ਜੀ ਉਠਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦਾਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੁਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਮਜ਼ੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੈਂਟ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਯਾਰ, ਰਸੋਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰੇ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ,
ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ? ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਹੈਨਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਲਾਈ ਤੇ ਚੇਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਓਡੀ ਤਕੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਆ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਸੀ ਲੇਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਵਧਣਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਧਣਾ ਆ। ਰਾਤੀ ਦੀਦੀ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਭਚਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਇਆ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। और रब शेखे तेरे कानू बंद करेंगे सभी जन। और किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आ, कोई भी अज कोई अपनी टेंशन दी, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं भी जानदा, कुछ भी ओदी मन दे विच आस आ, मुराद आ, इस जगह दे विच, इस तंबू दे विच परमेश्वर दा अभिषेक, परमेश्वर दा अनुग्रह, परमेश्वर दा जलाल आ। कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम च बैठा है तो इस टाइम प्रार्थना करे। देखो परमेश्वर तुहाडे काम करदा, तुसीं खुद सानूं दस के जाओगे ते असीं परमेश्वर दी महिमा लई गवाही देवांगे। सभी जन अपनी अपने मन की मरास आस परमेश्वर के हुणी सौंप दो। सब जन अपने बॉडी, अपना रुचि, सब जान परमेश्वर ने दे दो। परमेश्वर गवाहियां पैदा करूंगा। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते जलाली परमेश्वर जी। तुसीं महान हो पिता परमेश्वर जी। इन्होंने छूना पिता परमेश्वर, कोई दुखी लाचार है प्रभु जी, इन्होंने चिंता फिक्र तो परमेश्वर दूर कर पिता परमेश्वर जी, ताकि तेरे कलाम परमेश्वर जान सके परमेश्वर जी। तेरे पिता परमेश्वर राम लैन पिता परमेश्वर, तेरे वचनों लैन पिता परमेश्वर
परमेश्वर जी मना दा बोझ हल्का कर दे तेरे वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर जी तेरा वचन दा है बोझ ते पारे डब्बे लोगों मेरे को आओ मैं तेन राम दूंगा अज इन्होंने परमेश्वर राम देने वाली तेरी समा कटिया पिता परमेश्वर जी बोलन दे पिता परमेश्वर जैसे भी मर्जी हालातों में आए हैं पिता परमेश्वर जी आज इनके हालात बदल दे पिता परमेश्वर जी और सबसे पहल तुझे दे पिता परमेश्वर ऐसा बना प्रभु जी और रेखा समा रिको समनंद्री अल्लाह रब्बा प्रभु दया करना जो भी लोग तेन नहीं जानते प्रभु जी उन्होंने भी शू पिता परमेश्वर जी उन्होंने विचों भी मांदियां बीमारियां निकाल दे प्रभु जी उन्होंने भी पिता परमेश्वर अपने दर्शन दे स्वप्न दे के बातचीत कर प्रभु जी इस कर पंडाल दे विच कोई दुखी है लाचार है बीमार है प्रभु जी उन्हें शू और शंगा कर पिता परमेश्वर जी बड़ियां गवाहियां पैदा कर दे पिता परमेश्वर जी हर प्रकार की गड़बड़ी यीशु तेरे लोगों में चली जाए अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो प्रभु यीशु मसीह तेरा दास होने के नाते मैं उस दुष्ट आत्मा ने चिड़ के ना डाल दिंदा जिंदगी ने सुभाव नु छड़ के चल जा परमेश्वर जी आज एक अच्छा सुभाव लेके जान परमेश्वर जी तेरे जी उठने की खुशी ने परमेश्वर अपने घर च मनाउण जाके इन्हां दी जिंदगी चेंज हो जाए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करदे प्रभु जी सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं हम खुदा दा प्रेम पाक रूह दी सहायता कीता तमाम संतां सेवकां दे नाल हुण तो लेके परमेश्वर दी आगमन तक हुंदी रहे आमीन हालेलुया हालेलुया सारे नु हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर सारे जम सीरी सारे ਲਈ ਖਾਣਾ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I